इस पेड़ की अलग ही दास्तान है। यहाँ पे एक परिवार रहता था। यहाँ पे जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे एक परिवार रहता था। उसका यहाँ पे 40 बीघा ज़मीन थी। वो यहाँ पे अपने पशुओं को भी रखते थे और यहाँ पे खेती करते थे। उनका बगल के ही गांव में उनका घर था, लेकिन वे वहाँ से आकर के यहाँ पे खेतों पे रहते थे। मैं यहाँ पे वो भी दिखाऊंगा आपको कि उनके यहाँ पे झोंपड़ी के आज भी अवशेष हैं। जब हम छोटे थे तो यहाँ पे आया करते थे। जब हम यहाँ पे आया करते तो बहुत सारा अजीब सा माहौल था। यहाँ पे देखो, मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पेड़ खड़े हैं, यहाँ पे जामुनों का एक बाग था जिसे बगिया कहते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ पे सारे गांव के लोग, सारे बच्चे, हम तो बच्चे ही थे जब, तो यहाँ पे आते थे और बड़ा अच्छा लगता था कि हम बगिया में जा रहे हैं। घर वालों से कहते थे कि हम बगिया में जा रहे हैं जामुन खाने के लिए। आज बिल्कुल समतल हो गया है, सब चीज़ मिटा दी गई है। जो बचपन की यादें होती हैं वो हमसे छिन जाती हैं। अब देखो, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखो कैसे अवशेष से बन गए हैं। एक इतिहास सा बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कांटे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी देखो, यहाँ पे ये जो ईंटें पड़ी हैं ये उसी झोंपड़ी की हैं। ये बहुत सारी ईंटें हैं, ये कम ईंट नहीं है। देखो, यही वो जगह है जहाँ पे झोंपड़ी थी। और देखो, ये जो कुआं देख रहे हैं आप, यहाँ से वो पानी निकालते थे और अपने पशुओं को पिलाते थे। और यहाँ ये जो जो पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे कुआं है जिसे गांव में झज्जड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वो इंजन रख के, देखो ये कुआं है, यहाँ पे वो इंजन रख के सिंचाई करते थे। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ से वो चीज़ें मिट गई हैं जो हम बचपन में देखा करते थे। आपके गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी, बागों और बगियाओं रही होंगी, ऐसे ऐसे पेड़ रहे होंगे जो आज नहीं हैं। बड़े बुजुर्गों के ज़माने में रहे होंगे, तुम्हारे ज़माने में रहे होंगे, जो आज मिट गए हैं। कहीं आमों के पेड़ होते हैं, कहीं जामुनों के पेड़ होती हैं, कहीं अमरूदों के पेड़ होती हैं। ये सब मिटा दे गए हैं और अब बड़ी अजीब सा लगता है जब उनकी जगह एक नई जगह ले लेती है। अब कोई कह सकता है कि यहाँ पे बाग रहे होंगे या कभी यहाँ ये जगह आबाद रही होगी। यहाँ पे बचपन भी गुजरा था और यहाँ पे बचपन जवान भी रहा होगा। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। इस जगह को, हंसती खेलती जगह को वीरान सा बना के। देखो, मैं तुम्हें अभी इस कुएँ को भी दिखा रहा हूँ। इस कुएँ को देखो, ये तकरीबन 100-150 फीट का गहराई है इसकी। तो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो ऐसे ही पानी निकालते थे। ये काफ़ी पुराना कुआँ है और अब तक रहा है। ये तकरीबन 15-20 साल पहले तक ये कुआँ था। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कितनी वीरान सी जगह लग रही है। ये सब चीज़ मिटा दी गई है। मेरे को तो इस पेड़ को देख करके रोना सा आता है कि इस तरह हंसता खेलता पेड़, देखो कितनी बुरी हालत हो गई है। एक सिर्फ उसका डूंट सा बचा है। तो हमें ऐसी चीज़ों का संरक्षण करना चाहिए जो प्राकृतिक तौर पे फ़ायदेमंद है, हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो एक और कहावत यहाँ पे ये साबित हो रही है कि अपने ही अपनी चीज़ों का सहज कर रखते हैं। ये जो खेत 40 बीघा यहाँ पे बहुत सारा होता है, 40 बीघा खेत, उन्होंने इसे बेच दिया और जिसने लिया उसने सब बर्बाद कर दिया। तो अपनी चीज़ें अपने ही लोग सहजते हैं, इस बात को ध्यान से रखना। और हमें, फिर से मैं कह रहा हूँ, हमें उन चीज़ों को सहजना आना चाहिए जो प्राकृतिक तौर पर फ़ायदेमंद होती हैं।